हेलो बच्चा, मैं हूं रंजन जायसवाल और आप मुझे सुन रहे हैं जायसवाल एकेडमी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज सभी बच्चों का हमारे इस क्लास में रिलेशन और फंक्शन का जो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पीवीवाईक्यू के जो क्वेश्चन है हमारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे के लिए, जो हमें ध्यान से सुन रहे हैं, तो हम लोग जैसा कि क्वेश्चंस कर रहे थे आज के क्लास में बच्चों, हम लोग का पहला क्वेश्चन है सो दैट, तुम्हारा क्वेश्चन है ध्यान से, सो दैट रिलेशन एस इन द सेट ए x बिलोंग्स टू z, जहां पे x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन एंड इक्वल टू 12 इज गिवन बाय s इक्वल टू ab बिलोंग्स टू a माइनस b इज डिविजिबल बाय 4। तो बच्चों, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका साइड में कर दिए, क्वेश्चन तुम्हारा था, ये हम लोग देखते हैं। इस सवाल के लिए सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 क्वेश्चन के लिए कि तुम्हारा रिलेशन ऐसा है जिसमें कि x का वैल्यू तुम्हारा 0 से 12 दिया हुआ है, x का वैल्यू 0 से 12 दिया है, और a माइनस बी का मॉड इज डिविजिबल बाय 4 है। ये तुम्हारा डिविजिबल बाय 4 है। तो बच्चों, कैसे बनाएंगे हम लोग इस सवाल को, कैसे बनाएंगे, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं। तो यहां लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। रिफ्लेक्सिव में हम लोग पढ़े थे कि ओनली 1 एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, और फिर उसके बाद यहां पे हम लोग का a माइनस बी है, तो मान लेंगे लेट a बिलोंग्स टू सेट, जो भी दिया है z दिया है तो z से मान लेते हैं, और दोनों को हम लोग क्या a माइनस और b के जगह भी a रखते हैं, ये 0 हुआ। क्लियरली 0 इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि जब तुम 0 में 4 से डिविजिबल करोगे तो ये 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि a बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट इज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। बच्चों, एक बार ध्यान से सुन लो। जैसा कि आप मुझे सुन रहे हैं जायसवाल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मैं हूं रंजन जायसवाल, जो मैथ्स के लेक्चरर हूं, और आपके सामने आज क्लास 12 सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, रिलेशन और फंक्शंस को लेके आए हैं, जिसमें कि तुम्हारा 2014 का ये सवाल है। अब हम लोग को इसमें प्रूव करना है कि ये तुम्हारा सवाल इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोग का रिफ्लेक्सिव होता है, फिर सिमेट्रिक होता है, एज वेल एज ट्रांजिटिव होता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों हम लोग के लिए एक हम लोग का था कॉन्सेप्ट था कि एक सर सिंगल एलिमेंट लेते हैं, तो a बिलोंग्स टू z कर लिए, और b के जगह भी a ही रखे, तो a माइनस a 0, तो ये 0 इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब a बिलोंग्स टू r हो गया, सो इट इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब फिर उसके बाद हम लोग बच्चों आते हैं दूसरा सवाल पे कि फॉर इसमें b फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, तो सिमेट्रिक a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4 था, तो लेट हम लोग 2 एलिमेंट मानते हैं, ए बी बिलोंग्स टू सेट z। तो इसका मतलब है a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4 के। तो यहां से अगर तुम माइनस कॉमन ले लोगे तो b माइनस ए मॉड होगा, ये तुम्हारा 4k होगा। तो ये माइनस मॉड जो है माइनस को खा जाएगा, और तो यहाँ पे फिर तुम्हारा b माइनस ए इक्वल टू 4k हुआ। तो ये तुम्हारा दिखा रहा है कि ba हम लोग का इज बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये भी तुम्हारा डिविजिबल बाय 4 है, तो ये ba बिलोंग्स टू r हो गया। इसका मतलब हुआ कि अगर इसमें ab बिलोंग्स टू r लिए तो इसमें ba बिलोंग्स टू भी r हुआ। तो इसका मतलब है ये तुम्हारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। फिर बच्चों हम लोग चलते हैं इसमें ट्रांजिटिव करने के लिए, ट्रांजिटिव कंडीशन को करने के लिए,
ट्रांजिटिव को, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव हो जाएगा तो ट्रांजिटिव के लिए बच्चों हम लोग कितना एलिमेंट मानते हैं, 3 एलिमेंट लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड मानते हैं। तो पहला अगर पेयर ए बी लेंगे तो यहाँ से a माइनस बी का मॉड इक्वल टू 4k1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि हम लोग फिर बी सी लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, b माइनस सी इक्वल टू 4k2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके देखते हैं। तो ई मॉड में है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस करते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और ये 4 कॉमन होगा, k1 प्लस k2, तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी 4k1 प्लस k2। तो इसका मतलब हुआ कि a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। तो इसका मतलब हुआ कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हुआ। तो जैसे अगर ए बी और बी सी ये दोनों हम लोग का सेटिस्फाइड कर रहा है और उसके बाद ए कॉमा सी आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बच्चों क्या हो गया, बोलो, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और उसके बाद ये तीनों का तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों का तीनों कंडीशन फॉलो करेगा, वो तुम्हारा हो जाएगा क्या, वो तुम्हारा हो जाएगा। फिर से यहाँ पे एक सवाल देख लेते हैं, 0 से 12 था तो हम लोग का रिफ्लेक्सिव यहाँ पे हो गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव ये सेटिस्फाइड हो गया। फिर हम लोग बच्चों देखे कि a माइनस बी को डिविजिबल बाय 4 करना है, तो a b 2 एलिमेंट मान लिए हम लोग। इसमें कितना एलिमेंट मान लिए, बोलो, 2 एलिमेंट मान लिए, a कॉमा बी, और a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, दिस मीन्स a माइनस बी इक्वल टू 4k1 मान लिए। फिर b माइनस सी डिविजिबल बाय 4, तो हम लोग b कॉमा सी भी आ गया। यहाँ से तुम्हारा फिर आ गया इस तरीके से। फिर ट्रांजिटिव में तुम्हारा ए बी सी बिलोंग्स टू जेड है, तो ये 2 इक्वेशन बना। फिर ये सॉल्व कर दिए तो यहां से तुम्हारा बच्चे ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4 आया। तो इसका मतलब है ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव हो तो वैसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। अब तुम्हारा सवाल यहाँ पे है, जैसे सवाल यहाँ पे हम लोग का देख लेते हैं। इस पे सवाल है तुम्हारा कि अगला सवाल हम लोग सेम टू सेम इसी पे हम लोग का जो क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन तुम्हारा इक्विवेलेंस पे रहेगा, हम लोग का तीनों का तीनों कंडीशन कर लेंगे, तीनों का तीनों कंडीशन कर लेंगे तो हम लोग का सेटिस्फाइड होगा। तो इसमें हम लोग का ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक को बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।